ने जो 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट अचानक से रद्द करने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश में काला धन बहुत छुपा हुआ है। विदेश में तो है, हमारे देश का काला धन विदेश में है, लेकिन हमारे देश में भी काला धन कम नहीं है। तो ये काला धन बाहर आने के लिए जो मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा निर्णय है। मैं तो एक क्रांतिकारक निर्णय ऐसे मैं मानता हूँ। पहले सरकार में भी हम लोग ये मांग करते थे, लेकिन पहले सरकार में नहीं हुआ। इन सरकार ने भी 2 साल के बाद ये निर्णय लिया, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि ये जो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट जो है, गरीब लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग 500 रुपये 1000 रुपये का दैनंदिन व्यवहार में कितना यूज़ करते हैं। वो तो गरीब लोग 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया इतना ही व्यवहार होता है। ये जो 500 1000 रुपये के नोट है ना, इसमें सब ऊपर वाले लोग होते हैं और उनका व्यवहार लाखों करोड़ों रुपए का होता है। तो इसलिए ये 500 और 1000 रुपया हम लोग कई सालों से मांग कर रहे थे। हमारे जैसे कई लोग देश में ये बोल रहे थे कि 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट रद्द होना चाहिए। वो निर्णय आज इस सरकार ने जो लिया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि ये काला धन जो है ना, एक तो बीच में कई लोगों ने 500 रुपया और 1000 रुपये की बनावट नोट निर्माण किया, बनावट, उससे भी काला धन बढ़ते गया। और वो जो बनावट नोटें निर्माण हो गई, वो पैसा आज का जो हमारा अतिरेकी है, अतिरेकी जो आते हैं हमारे पास, तो बहुत सा काला धन उनको हमारे से लड़ने में लगा देते हैं ये दुश्मन। तो आज ये 500 और 1000 रुपये के नोट का जो निर्णय है, वो उसको भी ब्रेक लगेगा। जो अतिरेकी हमारे देश में उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको ब्रेक लगेगा। सिर्फ एक बात है कि अभी जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन ये कायम रखने के लिए एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि आगे के लिए आप पढ़ा है हमने कि आगे भी 2000 रुपये के नोट लाने वाले, 500 रुपये और 2000 रुपये। तो 2000 रुपये के नोट आना, इतना, इससे काला धन फिर से निर्माण होने की संभावना है। नीचे वाले गरीब लोग हैं, वो 2000 रुपये दैनंदिन व्यवहार में यूज़ नहीं करते, ये बड़े लोग करते हैं। और काला धन ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़े व्यवहार करने वालों में ज़्यादा है। तो इसलिए ये 2000 वाले जो नोट आने वाले हैं, उसके लिए सोचना ज़रूरी है। अगर लाना ही है तो उसमें एक बात करना ज़रूरी है कि कोई भी व्यवहार, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी बैंकिंग, कोई भी व्यवहार है पैसों का, 2000 तक कैश व्यवहार कर सकते हैं, 2000 रुपया तक। उसके ऊपर के व्यवहार है वो सब चेक या ड्रॉप से होना चाहिए, फिर ये काला धन निर्माण नहीं होगा, उसका पूरा पारदर्शिता आ जाएगा। हाँ, और उसको ब्रेक लगेगा। तो ये होना ज़रूरी है। तीसरी एक बात है, जैसे 500 रुपया 1000 रुपया नोट रद्द करके ब्लैक मनी बाहर आने के लिए एक कोशिश हो गया। आगे के लिए ब्लैक मनी, जो इलेक्शन होते हैं ना पक्ष और पार्टी के, तो आज क्या होता है, पक्ष और पार्टी को जो डोनेशन मिलता है उसका हिसाब नहीं दिया जाता है, ऑडिट नहीं है। और वो इकट्ठा आकर ये निर्णय लिया है कि
20,000 रुपये का हमें जो पक्ष और पार्टी के लिए इलेक्शन के लिए पैसा आता है उसका हिसाब नहीं देना, फिर लाखों रुपए ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके 20-20 हज़ार के टुकड़े बनाते हैं और उसके बोगस नाम चढ़ाते हैं। नाम्या, गौम्या, दाम्या, राम्या, चिम्या बोगस नाम देते हैं और ये ब्लैक मनी हमारे देश में वाइट होता है। तो ये आगे के लिए ब्लैक मनी निर्माण ना हो, इसलिए पक्ष और पार्टी के लिए 1 रुपया भी अगर डोनेशन किसी का मिलता है तो उसका ऑडिट होना जरूरी है, स्पेशल ऑडिट। हर पक्ष और पार्टी का स्पेशल ऑडिट करो, तब जाकर ये काला धन नहीं बढ़ेगा। अल्लाह आपने मांग की थी कि 500 और 1000 रुपए की जो नोट है वो बंद होनी चाहिए, तो क्या आप अपनी ये जीत मानते हो? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी जीत नहीं। आखिर क्या है, ये देश की भलाई, समाज की भलाई, सरकार हो जनता हो, हम सब मिलकर करना चाहिए। ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। ये तो हम लोग ये मांग कर रहे थे वो इसीलिए कि हमारे समाज है, देश है, आज काला धन का ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होता है गरीब लोगों को। गरीब लोगों को इसका ज़्यादा तकलीफ होती है, ये काला धन। क्योंकि ये काला धन जो है ना, ये करने वाले लोग बहुत अलग है और उनके पास पैसा काफ़ी है, तो इसका ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं गरीबों के लिए। तो इसलिए हम लोग कह रहे थे कि ये 500 और 1000 रुपये के नोट अचानक से रद्द होना ज़रूरी है, और वो सरकार ने किया, इसलिए सरकार का हम अभिनंदन करते हैं।